ब्यूटी पार्लर के चक्कर काटते काटते थक गई हैं आप, तो ज़रा अपनी किचन के चक्कर काट लीजिए। मेरे कहने का मतलब है आपकी किचन में ही है कुछ ऐसे तरीके जो आपकी खूबसूरती को और भी बढ़ा सकते हैं। नहीं समझे? तो चलिए आपको ले चलते हैं अपनी एक्सपर्ट के पास, उन्हीं से जानते हैं क्या है आसान से उपाय अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। इतनी सारी चीज़ें बताते हैं रजनी जी आप, होममेड रेमेडीज़, ये कॉस्मेटिक्स, सब कुछ, लेकिन आज फिर से मैं आपसे पूछने आई हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी डाइट में लेनी चाहिए या फिर हमारे वो किचन में ही अवेलेबल होती है जिसको हम लगाकर या खाकर अपनी खूबसूरती को और इन्हांस कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे फेस पर कुछ भी लगाते रहें या हेयर पर कुछ भी रेमेडीज़ लगाते रहें, आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। कारण क्या होता है कि अक्सर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आप जो प्रॉब्लम क्योर करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको डाइट में क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं नेचुरल। अगर हम बात करें अपने हेयर की, तो कैसी डाइट होनी चाहिए हमारी जिससे हमारा हेयर ग्रोथ अच्छा हो या फिर हेयर फॉल कम हो, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो उभर कर आ रही है। तो कैसी डाइट होनी चाहिए हमारी अगर हम हेयर की बात करें? हमारे जो हेयर हैं वो बने होते हैं प्रोटीन के, यानी कि केराटिन। 98% हमारे बाल की जो कंटेंट है वो होता है प्रोटीन और 2% कंटेंट इज़ द मिनरल एंड द ट्रेस एलिमेंट्स। तो अगर आपको बालों की कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि हेयर लॉस है या थिन हेयर है, स्प्लिट एंड्स हैं या ड्राई हेयर है, तो आपकी डाइट में आप इंक्लूड कीजिए रोज़ कम से कम 1 कप मिल्क, 1 हफ्ते में 1 बार स्प्राउट्स जरूर लीजिए, 1 वीक में 2 बार पालक और पनीर की सब्जी ज़रूर खाइए और भीगे हुए 10 बादाम आपने डेली लेने हैं। तो इस तरह वीकली और डेली डाइट का अगर आप ध्यान रखेंगे तभी आपके बालों की रीग्रोथ पॉसिबल है। अगर हम बात करें स्किन की, स्किन पे अगर हम कुछ भी लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता है। उसका रीज़न हो सकता है कि डाइट। तो स्किन को और नरिश करने के लिए और अच्छी करने के लिए कैसी डाइट होनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन बहुत रेडिएंट और ग्लोइंग हो और डल ना लगे, कई बार देखा आपने स्किन बहुत डल होती है, यानी कि कुछ भी लगाओ ग्लो नहीं आता, तो सबसे मेजर रीज़न है डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स जो आपकी डाइट में होने बहुत ज़रूरी हैं। स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन सी, यानी कि आपकी डाइट में होने चाहिए बहुत सारे टमाटर, संतरा, नींबू, ये सब आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होने देंगे। आंवले का इंटेक भी आप अपनी डाइट में रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ए और विटामिन ई। विटामिन ए का सबसे रिच सोर्स रहता है गाजर, जो कि इजीली अवेलेबल होता है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहे और आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर हो जाए, तो आप अपनी डाइट में गाजर के जूस को एक खास जगह दीजिए। आप देखेंगे कि जितना जितना गाजर का जूस आप ले रहे हैं, आपकी स्किन अंदर से साफ होती जा रही है, ब्लेमिशेस ख़त्म होते जा रहे हैं, बिकॉज गाजर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को बहुत ज़रूरी चाहिए। बिल्कुल, मेकअप एक टेम्पररी चीज़ होती है, लेकिन अगर हमारा जो ब्लड प्यूरिफिकेशन है वो अंदर से अच्छा है और अंदर से हम खुश हैं, तो एक इनर ब्यूटी होती है, आप खुद भी खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल, खास तौर पे जो वेजिटेबल जूसेस हैं या फ्रूट जूसेस हैं, यू मेक श्योर कि आपकी डाइट में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर, और कच्ची सब्जियां यानी कि सलाद के फॉर्म में उनको ज़रूर लें, और पकी हुई सब्जियां, हर तरह की हरी सब्जियां बहुत ही ज़रूरी हैं स्किन की इलास्टिसिटी और ग्लो को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें आइज़ की, आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, पफीनेस आ जाती है, आइज़ में हम कैसे शाइन ला सकते हैं? जैसे हम सभी कहते हैं अगर आप नहीं बोलेंगे आपकी आंखें सब कुछ बोलती हैं, अगर आपकी आंखें नहीं बोलेंगी तो आपकी बातें कौन पहुंचाएगा? तो आंखों के लिए भी कुछ डाइट आप बता सकती हैं? आंखों के लिए बहुत स्पेसिफिक डाइट बताती हूँ। अगर आपकी आंखें थकी हुई रहती हैं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स रहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट में गाजर का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में भीगे हुए बादाम लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मिल्क का इंटेक बढ़ाइए, दही का इंटेक बढ़ाइए, और क्यूकम्बर्स,
आप नोटिस कीजिए कि अगर आप रेगुलर क्यूकम्बर्स अपनी डाइट में ले रहे हैं उससे भी आपके डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर अवेलेबल हो तो मूली का इस्तेमाल भी करें। मूली पर नींबू डालकर खाइए। आप इमेजिन करिए कि आपके उससे जो अंदर टॉक्सिसिटी रिमूव होती है वो आपकी आइज़ पे एक स्पार्कल देने लग जाती है। तो गाजर, मूली, क्यूकम्बर और ख़ास तौर पे भीगे हुए आमंड्स, ये सब बहुत ज़रूरी है आपकी आंखों की सेहत के लिए। और मैंने बताया मिल्क बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें हेड टू टो की, अगर हमें सर से लेकर पाँव तक खूबसूरत दिखना है और मैं चाहती हूँ कि एक आप डाइट पैटर्न बता दीजिए जिसे खा के मतलब नेल्स, फेस, हेयर सब कुछ ग्लो करने लगे, तो वो कौन सी डाइट होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस बात को समझ पाएँ तो बिलीव मी आपके हेड टू टो की ब्यूटी में 4 चांद लग जाएंगे। देखिए, हमारी डाइट में जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए है वो होना चाहिए कि आपकी डाइट में 60 to 70% जो फूड है वो होना चाहिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलड्स का, और 30 to 40% होना चाहिए सीरियल्स और पल्सेस का। यानी कि 60% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और 40% आपके होने चाहिए सीरियल्स एंड पल्सेस, और 10% पार्ट, 10 to 20% पार्ट आप रख सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। इस रेशियो में आप अपना डेली मील प्लान कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी लेवल, आपकी स्किन का ग्लो, आपकी हेयर का टेक्सचर और सबसे ज़्यादा स्पार्कलिंग नेल और आईज आप ही की हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइट का रेशियो ठीक रखें। थैंक यू रजनी जी फॉर कमिंग ऑन द शो। थे ना कितने आसान तरीके, आप इसे घर पे बैठे आजमा सकते हैं और अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन तरीक़ों को ज़रूर आजमाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको ये।